गाइस मैक्सिमम रिव्यूज़ जो आप ये पढ़ रहे हो, जो आपके सामने चल रहा है स्क्रीन पे, मैंने मैक्सिमम रिव्यूज़ में ये देखा कि सीनियर्स जूनियर्स को ह्यूमिलेट करते हैं। उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है बस इसलिए, अदरवाइज सर्टिफिकेट या नॉलेज नहीं है। ये लोग मतलब 12-12 घंटे उनको काम करना पड़ रहा है एंड कोई फैमिली लाइफ नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, कोई मतलब वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो जब इतने सारे लोग एक ही चीज़ बार बार एक फर्म के लिए बोल रहे हैं, तो मेरा डाउट यकीन में बदल जाता है कि हाँ, जो एना सेबेस्टियन के साथ हुआ, बहुतों के साथ हो रहा है, वो झेल नहीं पाई बेचारी, बहुत लोग झेल रहे हैं। दैट्स वाई वी हैव टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। आईटी का एंड प्राइवेट फर्म्स का टॉक्सिक वर्क कल्चर जो अपने एम्प्लॉयज़ को मिसयूज़ कर रहा है, यूज़ नहीं कर रहा। तो लेट्स टॉक ऑन दिस। पहले क्या होता था ना, राजा लोग जो होते थे अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे और प्रजा से टैक्स लेते थे, ठीक है, और प्रजा राजा तक नहीं पहुंच पाती थी। अब बस क्या हो गया है कि वो टैक्स जो है ना, वो आईटी कंपनीज राजाओं की तरह हो गई है और आईटी के एम्प्लॉयज़ और मे बी प्राइवेट कंपनीज के एम्प्लॉय उनके प्रजा की तरह हो गया है, जो टैक्स दे ही रहे हैं, राइट, बट उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। सो लेट बस सिस्टम राजा से प्रजा चेंज हुई है कैसे, प्राइवेट फर्म्स टू एम्प्लॉयज़। तो लेट्स टॉक ऑन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज। व्हाट्सअप गाइस, नमस्ते आप सबको। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस पे ना बहुत कम लोग बात करते हैं, बहुत लोगों की चिंता है लेकिन दिल से बाहर नहीं निकलती है, ठीक है। आज हम बात करेंगे ऐसी चीज़ पे जिस पे कोई बात नहीं कर रहा। आप लोगों ने मुझे कई बार सुना होगा, आपने मुझे जो स्टॉक पे भी सुना होगा, मेरे को इन्वेस्टमेंट की बातें करते हुए, ट्रेडिंग की बातें करते हुए सुना होगा, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस की बातें करते हुए सुना होगा, स्टॉक मार्केट एजुकेशन की बातें करते हुए सुना होगा। पर आज मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला। आज हम बात करेंगे करोशी की। करोशी, क्या इंडिया में करोशी कल्चर शुरू हो चुका है? पहली बात तो करोशी होता क्या है? करोशी का मतलब होता है जापानीज में, इट्स अ जापानीज वर्ड, जिसका मतलब होता है डेथ बाय ओवरवर्क, ज्यादा काम करने की वजह से मौत हो जाना, ठीक है। तो करोशी कल्चर शुरू हुआ था जापान में 1969 में, जहाँ पे अराउंड 28-29 ईयर्स का एक बंदा था जो कि जापान की बिगेस्ट न्यूज़पेपर सेलिंग कंपनी में शिपमेंट में काम करता था। उधर दिस गाय डाइड बिकॉज ऑफ ओवरवर्क। ओके, जापान एक्चुअली इस चीज़ के लिए फेमस है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा काम करते हैं, बहुत मेहनती हैं, लेकिन वो लोग अनलाइकली इंडिया पैसों को लेके नहीं काम कर रहे हैं। उनका एक डीएनए में, वर्क कल्चर में, उनके खून में आ गया बहुत सारा काम करना, यू नो, उनकी एक लाइफस्टाइल बन गई है। उसकी वजह से दे आर लाइक डूइंग ओवरवर्क। तो होता क्या था, लोग ऑफिस में 10-10 घंटे, 20-20 घंटे, 50-50 घंटे भी काम करने के बाद जब घर जाते थे तो रास्ते में कोलैप्स हो जाते थे, वापस ही घर नहीं जा पाते थे। तो ये डेथ रेट बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। इसके चक्कर में उन्होंने करोशी हॉटलाइन बनाई कि जैसे ही उनको एक इंसिडेंट दिखे तो उस हॉटलाइन पे कॉल आनी शुरू हो जाए कि यहाँ पे इमरजेंसी है, वी नीड इमरजेंसी हेल्प, ठीक है। ये चीज़ इतनी बड़ी हो गई थी जापान में कि बहुत बड़ा कंसर्न हो गया था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जापान की गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ वर्किंग आवर्स डिफाइन करे, जैसे कि ऑफिस के बाद आप काम नहीं कर सकते, कोई आपको छेड़ नहीं सकता। इवन जर्मनी में एक रूल है, स्पेशली आईटी के अंदर, कि आप ऑफिस आवर्स के बाद अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर सकते हो, आपको मैनेजर मतलब फोर्स नहीं कर सकता कि काम करो, यू कैन इग्नोर, ठीक है। अब जापान में बेसिकली हो क्या रहा है, जापान की इस वक्त जो बर्थ रेट है ना वो बहुत गिरी हुई है। उसके बावजूद भी जापान में 4 आवर्स अ डे का वर्क कल्चर शुरू किया गया जस्ट टू सेव देयर ऑडियंस, सेव देयर यू नो पीपल। उनको इस वर्कोहॉलिक डीएनए से बाहर निकालने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है। पर क्या सवाल अब ये है, क्या ये कल्चर इंडिया में, भारत में शुरू हो चुका है? आज मैं ना बहुत सारे फैक्ट्स लेके बैठा हूँ, इतने सारे फैक्ट्स हैं कि मुझे प्रिंट कराने पड़े। मुझे बोलने में बहुत शर्म आ रही है कि जो इंडिया है ना, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत पीछे है बहुत सारी कंट्रीज में। यू नो व्हाट, जिन कंट्रीज से हम कंपीट कर रहे हैं ना, उन कंट्रीज से हम लोग जीडीपी में तो कंपीट कर पा रहे हैं, राइट, बट हम हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत पीछे हैं। 163 कंट्रीज में इंडिया का जो हैप्पीनेस इंडेक्सिंग रैंक है वो इस वक्त 126 है। शर्म आती है मुझे बोलते हो। पहले 135 था। कहते हैं 3.5% का इंक्रीमेंट हुआ है हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स में। जिन कंट्री से हम लोग कंपीट कर रहे हैं, लाइक चाइना, अमेरिका, मैं आपको उनका डेटा बताता हूँ। चाइना समवेयर अराउंड हैप्पीनेस इंडेक्स में 80 के नंबर पे आता है 160 कंट्रीज में से, क्योंकि इनकी जीडीपी से हम कंपेयर करते हैं। अमेरिका का जो हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में 19 था, 2022 में 16 था, 2023 में 15 था, 2024 में 23 हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सर्विस, मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूँ। इंडिया के अंदर अलोन 5 मिलियन आईटी एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नैसकॉम सर्वे, जहां की डॉक्टर्स इंडिया के अंदर 1.3 मिलियन है, दैट इज 13 लाख, अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन।
तो बेसिकली WHO भी क्या बोलता है कि एक डॉक्टर होना चाहिए पर 1000 पीपल, ठीक है। इंडिया में वो रेट भी बहुत बुरा है। इंडिया में एक डॉक्टर है पर 1200 पीपल टू 1300 पीपल, ठीक है। नाउ कम्स टू द लॉयर। अकॉर्डिंग टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर 1.7 मिलियन लॉयर्स हैं, ठीक है। अगर हम ये जाने कि आईटी एम्प्लॉइज टोटल दुनिया में कितने हैं, दैट में से अकेले 5 मिलियन इंडिया के पास आईटी एम्प्लॉइज है। अब देखो इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, हम आजाद तो हो गए, हमने ब्रिटिशर्स को भगा तो दिया, लेकिन हम मेंटल स्लेव हो गए किसके? अमेरिका के, यूके के। क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है ना, मैक्सिमम जो कंपनीज काम कर रही है स्पेशली आईटी के अंदर, वो सर्विस बेस्ड कंपनी है। इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बेस्ड कंपनीज आईटी में बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल बोट, बोट जैसी कंपनी अगर इंडिया में हमारी जैसे प्रोडक्शन कर रही है, बोट के जो एम्प्लॉइज होंगे वो कैसे काम करेंगे? वो मॉर्निंग शिफ्ट करेंगे, शाम को रात को घर आ जाएंगे, राइट? क्योंकि उन्हें सपोर्ट नहीं करना ओवरसीज को। फॉर एग्जाम्पल ना उन्हें सपोर्ट करना है यूके को, ना उन्हें सपोर्ट करना है यूएसए को। अब यूके और यूएसए को सपोर्ट करने में प्रॉब्लम क्या आती है? वहां सुबह हो रही है, यहाँ रात हो रही है। उनकी सुबह की सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे लोग रात रात भर जग रहे हैं। मेरे खुद ऐसे कुछ पर्सनल दोस्त हैं यहाँ पे जो लिटरली सुबह भी काम करते हैं, रात को भी काम करते हैं, वीकेंड्स में भी काम करते हैं, वीकडेज में भी काम करते हैं, कोई शेड्यूल ही नहीं है। मैंने खुद पर्सनली एक दिन में 11-11 घंटे, 18-18 घंटे का 2022 अकेले 2022 में देयर वर मोर देन 2000 रिपोर्टेड सुसाइड केसेस रिलेटेड टू द करियर, एंड दैट टू जो एज है वो 18 to 30 के बीच में, बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर। ऐसा ही एक केस हमें ईवाई कंपनी में एक एम्प्लॉय के साथ, जिसका नाम था एना सेबेस्टियन, उसके साथ देखने को मिला। शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, शी जस्ट कंप्लीटेड हर सीए, ठीक है, कॉलेज से, एंड वो नेशनल लेवल की डिबेटर थी, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी टू बी सिलेक्टेड इन कंपनी नेम ईवाई, दैट इज अर्नेस्ट एंड यंग। वहां पे काम करते करते उसको ये रियलाइज हुआ कि यहाँ पे ना वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो उसने ये बात अपने मैनेजर को भी बोली, एंड यू नो व्हाट मैनेजर सेड, हम भी तो करते हैं, सब करते हैं, हम भी रात को काम करते हैं, तुम्हें भी करना होगा। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, जब भी वो ये कहती थी कि मैं थक गई हूँ काम करके, या इट्स लाइक वर्क प्रेशर मुझ पर बहुत ज्यादा है, तो उसको जो रिप्लाई मिलता था वो ये नहीं मिलता था चलो कोई नहीं, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, देयर इज अनदर डे टुमारो, यू कैन कंप्लीट दैट वर्क। नहीं, हम भी तो करते हैं यार, तुम भी करो, हम भी रात को जग रहे हैं, तुम भी जगो, राइट? उनकी जो मॉम है अनीता ऑगस्टीन, उन्होंने ये बताया है कि कई बार मीटिंग्स को रीशेड्यूल किया जाता था मैनेजर के द्वारा, बिकॉज कोई क्रिकेट मैच होता था। जस्ट इमेजिन, बिकॉज ऑफ क्रिकेट मैच आप रीशेड्यूल कर दे रहे हो मीटिंग्स, और आप पूरे सामने वाले का शेड्यूल बिगाड़ दे रहे हो, उसको ओवरबर्डन कर दे रहे हो। कल का काम भी उसे कल करना है और आज का काम भी उसे कल करना है। 15-15 घंटे तक शी वॉज नॉट एबल टू स्लीप, शी वॉज वर्किंग लाइक क्रेजी। तो उसकी मॉम एंड डैड को जब ये पता चला, उन्होंने कहा कि तुम्हारा कॉन्वोकेशन आ रहा है एंड यू शुड गो। तो वो कोच्चि से पुणे आए, जहां पे कॉन्वोकेशन था आफ्टर शी ग्रेजुएटेड एंड बिकेम सीए, ठीक है। एंड कॉन्वोकेशन अटेंड करने के बाद जब वो वापस गई, उसके मॉम डैड ने ये बोला था, एना सेबेस्टियन के मॉम डैड ने, कि आप तुम हमारे साथ चलो वापस कोच्चि, बिकॉज वो देख पा रहे थे कंप्लेंट्स जो एना कर रही थी, लाइक उसको नींद नहीं आ रही थी, वो उसको चेस्ट में कंजेशन हो रहा था, उसको स्ट्रेस हो रहा था, अनदर जस्ट ऑल द सिम्टम्स ऑफ करोशी, राइट? इंडिया में अगर आपको फीवर हो, बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, इनकी तो औकात है कि भाई बीमार है, लेकिन मेंटल इश्यूज हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, इसकी कोई औकात नहीं है। इसको तो देखा ही नहीं, पूछा ही नहीं। इंडिया में ये मेंटल इश्यूज तो एग्जिस्ट ही नहीं करते भाई, इतना पीछे है हमारा हिंदुस्तान, इतना पीछे। प्लीज ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाओ, अपने मैनेजर्स को दिखाओ, अपने हर उस इंसान को दिखाओ जिसको लगता है कि लैपटॉप खोल लिया, आईटी में बैठ गए और क्या करना है, लैपटॉप ही तो चलाना है बस। हम तो वर्क प्रेशर चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, बहुत ज्यादा हो, अगर तुम्हारे एक्सेसिव तुम्हारे ऊपर आ रहा है, तुम्हें प्रॉब्लम आएंगी। एंग्जाइटी, हेल्थ, हार्ट अटैक, क्रोनिक डिसीज, स्ट्रेस, बहुत कुछ होता है, नौशिया, मतलब आप सो भी नहीं सकते, ठीक है। बैक टू द टॉपिक, व्हाट हैपेंड, उनके मॉम ने बोला एना सेबेस्टियन की कि आप तुम मेरे साथ वापस कोच्चि चलो। तो शी वाज लाइक नहीं नहीं मॉम, मेरे को बहुत काम है, मुझे पहले वो कंप्लीट करना है एंड देन आई कम बैक। एंड शी वाज ऑलरेडी हैविंग स्लीपलेस नाइट्स फॉर वीक्स एंड वीक्स। और ये बात उसने मैनेजर से कंप्लेन भी की है, मैनेजर सुनी नहीं उसकी बात। जस्ट इमेजिन, एक टाइम वो जोमेटो से ऑर्डर कर रही है, घर से ही काम कर रही थी, जोमेटो से ऑर्डर करती है, ओवर शिफ्ट कर रही थी, रात को काम कर रही थी, जोमेटो से खाना नहीं लिया, फिर मे बी स्विगी से, आई डोंट नो, बट खाना लेके जैसे ऊपर आती है शी कोलैप्स्ड। मैंने पर्सनली देखा है लोगों को एंग्जाइटी में आते हुए बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर। आईटी क्या है ना, इट्स काइंड ऑफ अ ग्लोरिफाइड व्हाइट कॉलर लेबर जॉब इन इंडिया। सारा वर्क प्रेशर यूके बाहर की कंट्रीज इंडिया पे डालते हैं क्योंकि चीप लेबर मिलती है, एंड यहाँ के लोग जस्ट बिकॉज ऑफ जॉब्स अपनी हेल्थ, मेंटल कंडीशंस, रिलेशनशिप सब खराब कर रहे हैं। मैक्सिमम जो डिवोर्सेज हो रहे हैं ना, मैक्सिमम डिवोर्सेज जो हो रहे हैं वो आईटी या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कपल्स के हो रहे हैं। क्यों? वो एक दूसरे को वक्त ही नहीं दे पाते, उनके पास पेशेंस ही नहीं है एक दूसरे को समझने का। क्या इसके लिए एना जैसी लड़की ने, या हम लोगों ने, या फिर जितने भी लोग प्राइवेट कंपनीज में, आईटी फर्म्स में काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत बचपन से पढ़ के, स्कूल, कॉलेज, कॉम्पिटिशंस, देन कंपनीज, इसके लिए किया था क्या? सोचना एक बार। ईवाई कंपनी के चेयरपर्सन राजीव मेमानी, इनको जब एना की मॉम ने, अनीता ऑगस्टीन ने लेटर लिखा और ये बोला कि मुझे बहुत दुख होता है ये बताते हुए कि वर्क प्रेशर की वजह से मैंने अपनी बच्ची खो दी और कोई भी उसके फ्यूनरल तक पे नहीं आया ईवाई की तरफ से। सो दिस इज व्हाट, मुझे इतना दुख हो रहा है ये बताते हुए, उनकी मॉम ने ये बोला
कि अपने आखिरी के दिनों में भी वो चैन से नहीं जी पाई बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, जो कि ईवाई कंपनी में था। एंड आपको पता है इस बंदे ने रिप्लाई क्या किया है? इस बंदे ने बोला, नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता, हमारा वर्क कल्चर तो बहुत अच्छा है। एंड ऑल ऑफ सडन आफ्टर 2-3 months, ओके, दिस वाज हैपेंड मे बी इन जुलाई, अगस्त, सितंबर, 2 months के बाद ही रिप्लाइड, द चेयरपर्सन ऑफ ईवाई, कि हमें बहुत दुख होता है इस बात से देखते हुए कि हम इस वर्क कल्चर की वजह से आपने अपनी बेटी को दी, हम इस पर जरूर एक संज्ञान लेंगे, हम जरूर इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो भी कब? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीच में आई और बोले नहीं हम इसको खाली नहीं जाने देंगे, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तब जाके। समझ रहे हो? इंसानियत नहीं है। जिसके लिए तुम अपनी रात खराब कर रहे हो ना, जिनके लिए तुम अपनी खून पसीना और रिलेशनशिप कुर्बान कर रहे हो ना, जिस जॉब के लिए, क्या वो वर्थ है इतनी? आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। आपको नहीं तो लिमिटलेसली काम किया जाएगा, क्योंकि आप गधे हो। एक आईटी एम्प्लॉय पहले ग्लोरीफाइड था, अब वो गधा बन चुका है। ट्रस्ट मी, आप जितना काम करोगे उतनी चीप लेबर, चीप कॉस्ट पड़ेगी उन्हें बिलिंग में, एंड देन कंपनी को उतना फायदा होगा, क्योंकि नहीं तो उसको नए लोग हायर करने पड़ेंगे। तो यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं कि प्लीज ये चीज हमारे यंगस्टर्स में फैलती जा रही है। अब्दुल कलाम ने बोला था कि नेवर लव योर कंपनी, ऑलवेज लव योर जॉब, राइट? बिकॉज उन्हें पता था ये बात कि कैसे एक्सप्लॉयटेशन होगा इंडिया के अंदर और एक्सप्लॉइट किया जाएगा। इंडिया फिर मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं है यहाँ पे, तो वी हैव टू वर्क लाइक लेबर एंड सर्व समबडी एल्स। अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग होती हिंदुस्तान की, तो इंडिया के वर्कर्स इंडिया में काम करते, ना ब्रेन ड्रेन होता, ना करोशी कल्चर स्टार्ट होता। इंडिया के अंदर करोशी कल्चर स्टार्ट हो चुका है। एंड यू नो व्हाट जापान डिड फॉर देयर एम्प्लॉइज? इंडिया में तो वो भी नहीं हो रहा। उन्होंने पॉड्स बना दी ऑफिस के अंदर ही, सो दैट एम्प्लॉय जो 10-15 घंटे ऑफिस में काम करके घर जा रहा है, 2 घंटे 3 घंटे लगा के, घर में 2 घंटे सो के फिर वापस आ रहा है, वो उस पॉड में सो सके, ऑफिस में रिलैक्स कर सके, एंड देन वापस उसे काम करना तो कर सके। वर्क बेंच पे ही बेड पॉड्स बना दिए आउट ऑफ कंसर्न, राइट? एंड कैप्सूल होटल्स का कॉन्सेप्ट भी ओसाका जापान से शुरू हुआ था। क्यों? क्योंकि ऑफिस में कैप्सूल होटल्स होते थे, एम्प्लॉय जाके अपना नैप ले लेते थे, फ्रेश हो जाते थे, एंड वापस काम पे आ जाते थे। ठीक है, इंडिया में तो वो भी नहीं है। आईटी कंपनीज में अगर आपको एक मेडिकल रूम मिल जाए ना, तो उसके लिए भी लाइन लगानी पड़ती है, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो एचसीएल हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। इंप्लॉइज जितने हैं उतने तो मेडिकल रूम्स नहीं है उनके पास। आपकी लाइन अगर 10 लोग एक साथ बीमार पड़ गए तो उनके पास 10 बेड नहीं होंगे। क्या हम लोग इतनी मेहनत इसी चीज के लिए करते हैं? सोचना। एंड दैट इज वाई आप लोगों को, हम लोगों को अपार्ट फ्रॉम जॉब दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी रखना चाहिए। चाहे वो एक छोटा बिजनेस हो, चाहे वो एक छोटी आर्ट की शॉप हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो। डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, सो दैट कल को जरूरत पड़े ना तो आप लोग खुद के लिए स्टैंड ले सको। हम अपने दुख से दुखी नहीं है, हम दूसरे के सुख से दुखी। होता क्या है, जब एक नॉर्मल एम्प्लॉय एज अ फ्रेशर वो सब झेल रहा होता है अपनी लाइफ में, मैनेजर अगर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, ठीक है, पर जब वो मैनेजर बनता है ना, वो कल्चर उसके अंदर इतना घुसा दिया जाता है ना कि वो अपने आने वाले फ्रेशर के साथ भी सेम ही काम करता है। इट्स लाइक सास भी कभी बहू थी। सास ने अगर अत्याचार किया बहू पे, फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो आजकल बहू भी अत्याचार करती है सास पर, झूठे केस डाल देती है, तो जब बहू सास बनेगी तो वो ये नहीं सोचेगी कि मुझे कैसा लगा था, वो भी वही करेगी जो उसके साथ हुआ था। कल्चर यहां खत्म होना चाहिए, राइट? मतलब आपको 40 to 48 आवर्स वर्क करना चाहिए एज पर द इंडियन लेबर लॉ, जो कि 1948 में बना था। ठीक है, चाहे वो एक आईटी कंपनी हो, चाहे वो एक आपके बिजनेस वर्किंग आवर्स हो, लेकिन इट्स लाइक ऑलमोस्ट 9 hours अ डे, 5 days अ वीक, जिसमें सैटरडे संडे फ्री होता है। दिल पे हाथ रख के सच बताना, कितनों का संडे सैटरडे सच में फ्री होता है? कितनों ने सिर्फ 9 घंटे काम किया? सिर्फ ऑन पेपर्स होता है। सो अगर आप इसके लिए बाउंड्री लाइंस नहीं बनाओगे तो ये कल्चर कभी सुधरेगा ही नहीं, और इंडिया को झेलना पड़ेगा अनदर करोशी कल्चर, जो कि अब जापान में नहीं हिंदुस्तान में होगा। आपको बताऊं, प्रोडक्टिविटी की तो कोई बात कर ही नहीं रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि आप 9 घंटे एक दिन में काम करोगे, आप 40 to 48 आवर्स से 60 घंटे काम करोगे। प्रोडक्टिविटी कहां है? जब आप फालतू की मीटिंग्स में टाइम वेस्ट कर रहे हो, एम्प्लॉय को 10 जगह एंगेज कर रहे हो, वो मल्टीटास्किंग से भी सुपर मल्टीटास्किंग कर रहा है, उसका ध्यान तो बटेगा ना भाई, कैसे वो करेगा काम? मतलब प्रोडक्टिविटी की आप बात ही नहीं कर रहे हो, बात किसकी कर रहे हो? वर्किंग आवर्स की। अरे ज्यादा वर्किंग आवर्स रखोगे तो प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी, बल्कि अटेंशन टाइम स्पैन एक ह्यूमन बीइंग का 1 से 1.5 घंटे ही होता है। तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, उस पर ध्यान देना चाहिए आईटी कंपनीज को, इंस्टेड ऑफ कि एम्प्लॉयज बैठा है दिखाने के लिए, बस माउस हिला रहा है और उसको सिर्फ घंटे दिखाने हैं, सो दैट उसका प्रमोशन हो सके। तो गाइस, अब बात ये होती है कि हमने इतनी बात तो कर ली, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आपका मैनेजर नहीं सुन रहा, मैनेजर के ऊपर के 3-4 लेवल भी नहीं सुन रहे, तो आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल, जो कंपनी का सीईओ है, अगर आप उससे भी कंप्लेन कर चुके और वो भी नहीं सुन रहा, तो क्या करोगे? उस केस में आप लोग एचआर से बात कर सकते हो, और अगर एचआर भी कंप्लेन नहीं
सुन पा रही है या उसका सोल्यूशन दे पा रही है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस, लॉट ऑफ पॉलिटिक्स दैट हैपेंस इन आईटी, राइट? तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईटी कमीशन, बहुत से हमारे यू कैन अप्रोच द गवर्नमेंट, राइट, जो बेसिकली कंट्रोल करती है सारी की सारी आपकी आईटी और प्राइवेट फर्म्स के लॉज को, स्पेशली लेबर लॉज को। तो अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा तो आप वहां जाके कंप्लेन कर सकते हो कि आपको आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो ये फिर होता ही रहेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज देखने के लिए, इतनी दूर तक आने के लिए। ये कंसर्न उठाई है मैंने, आई होप आपको समझ में आई हो और बहुतों को समझ में आए। मैं चाहता हूँ सो दैट ये आगे रिपीट ना हो और हम लोग एक हेल्दी इन्वायरमेंट में, अच्छी इन्वायरमेंट में काम कर सकें, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और इंडिया सच में आगे जा सके। थैंक यू सो मच गाइज, साइनिंग ऑफ, दिस इज कुनार कालिया, टेक केयर, बाय बाय।